Good morning, students. Last Tuesday, I shared a link of SST Chapter 16, our goals, rights, and duties. Today, again, we will discuss this chapter through a PPT. In this chapter, we will learn what is Constitution, our goals, fundamental rights, and fundamental duties. Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं हमारे देश को चलाने के लिए। आप स्कूल आते हो, स्कूल के कुछ रूल्स हैं ना, आपको टाइम पे आना है, आपको यूनिफॉर्म डालना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आप स्कूल में फॉलो करते हो। क्यों फॉलो करते हो? ताकि अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो हमारा जो स्कूल है वो अच्छे ढंग से चल सकेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे देश को, कि हमारा देश अच्छी तरह से चल सके, हमारे जो लीडर थे, हमारे जो नेता लोग थे, उन्होंने जो है इसको चलाने के लिए बहुत सारे जो है रूल्स लिखे हैं। और वो रूल्स जिस बुक में लिखे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक जो है इसको 11 महीने और 18 दिन लगे थे कंप्लीट करने में, और ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई थी। और इसमें कोई रूल्स किसी एक या दो लीडर्स ने नहीं लिखे। इसमें बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जो बहुत मतलब कि पर्सन्स थे, हाईली एजुकेटेड पर्सन्स थे, या जिनको डिफरेंट नॉलेज थी, उन सभी के जो है थॉट्स लेकर फिर ये रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। सो 26 जनवरी 1950 को ये रूल्स जो हैं वो हमारी पूरी कंट्री में अप्लाई हो गए कि 26 जनवरी 1950 से हमारा जो देश है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू हो गया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसी के अप्लाई होने को सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे के रूप में एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। नाउ अवर गोल्स क्या है बेटा? यहाँ पे गोल्स जो हैं वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले एक टारगेट सेट किया कि मेन क्या टारगेट होना चाहिए हमारा लोगों के लिए। सो ये हम सब के लिए है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे मेन गोल्स होने चाहिए: नो अनजस्ट ट्रीटमेंट, किसी की कास्ट आपको पता है ना, डिफरेंट कास्ट होती है। आप अपना जो सर नेम लगाते हो, ठीक है ना, वो सर नेम जो है वो कई बार हमारी कास्ट से जो है वो रिलेटेड होता है। सो कास्ट, रिलीजन, आप डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हो, और जेंडर मीन्स बॉय गर्ल। सो इनका कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा, सभी जो हैं वो बराबर हैं लॉ की नज़र में। जो लॉ है, हमारी कंट्री का लॉ है, वो सबके लिए बराबर है। राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं बेटा? जो हमारी सरकार है, आप देखते हो ना, हमारे जो हमारे पार्लियामेंट पे बैठ के जो सरकार काम करती है, उनको कौन चुनता है, उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट टू चूज कि ये जो है मेन क्या गोल है हमारा नेक्स्ट, कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सरकार है, वो कौन चुनेगा? वो लोग चुनेंगे। आप भी जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो उसके बाद आपके पास भी ये राइट आ जाएगा कि आप भी जो गवर्नमेंट है वो आप इलेक्ट करोगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एंड वर्क, सभी को स्टडी करने का और वर्क करने का बराबर का जो है वो हक है। ठीक है, राइट है। फ्रीडम टू थिंक एक्सप्रेस, मतलब आपको फ्रीडम है कि आप जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो हमारे मेन है ये गोल्स है, और इन गोल्स को पूरा करने के लिए, ताकि ये हमारे गोल्स पूरे हों, गवर्नमेंट ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं। और उन राइट्स को, बहुत सारे राइट्स हैं बेटा, लेकिन जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो 6 है मेन, और उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स हमसे कोई नहीं जो है वो ले सकता। ये राइट्स सभी को बराबर है। हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जो जितने भी हमारे इंडिया में लोग रहते हैं जो इंडिया के हैं, उन सभी को ये राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। इसीलिए इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमसे कोई ले नहीं सकता। सो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी। जैसे मैंने पहले भी बोला था, कास्ट, रिलीजन, कलर या किसी भी तरह से आप किसी को मतलब उसमें
उसके साथ डिफरेंस नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आप फ्री हो, आप फ्री हो, आप देखो आप कहीं भी घूम फिर सकते हो कंट्री के अंदर। ठीक है। आपके जो देखो किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, किसी के टीचर हैं। सो कोई भी आप प्रोफेशन, कोई भी आप जॉब जो है वो अपनी आप मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कहीं भी रह सकते हो आप इंडिया में, अगर कहीं भी आप रहना चाहो आप रह सकते हो, वहाँ अपना जो है एजुकेशन ले सकते हो। सो राइट टू फ्रीडम कहीं भी। ठीक है। लेकिन विदाउट आर्म्स का मतलब क्या है? विदाउट आर्म्स का मतलब है कि आपको किसी तरह के कोई वेपन्स, हथियार ले जाने का जो है वो अधिकार नहीं है, और आप जो है किसी को गलत जो है वो गलत उसके बारे में आप गलत जो है वो बोल नहीं सकते। आपको फ्रीडम है बोलने की, बट आपको गलत ऐसे मैसेज नहीं देने जिससे किसी तरह का कोई चाओस क्रिएट हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बेटा एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन होती है कि जब कोई इंसान किसी काम को करने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई उसको ज़बरदस्ती फोर्स करता है कि आपको ये काम करना ही करना है। इट डजेंट मीन कि आप मम्मा को बोलो कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है और आप मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो। नो। एक्सप्लॉयटेशन होता है कि जैसे 14 ईयर्स से कम ईयर्स के जो बच्चे हैं, आपने देखा है कई बार बच्चे जो है वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ढाबे में या किसी के घर पे जॉब कर रहे होते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उसका राइट क्या है? एजुकेशन है, कि उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन भी मिला हुआ है कि आप सभी को पढ़ने का अधिकार है। आप कह सकते हो कि हमें पढ़ना है, और आपको पढ़ने का जो अधिकार है वो आपके पेरेंट्स को भी देना होगा और सोसाइटी को भी देना होगा। सो एक्सप्लॉयटेशन है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कोई काम करने को तैयार नहीं तो वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसके लिए भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बेटा हमें राइट टू फ्रीडम ऑलरेडी मिला है, लेकिन वाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये अलग से क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, जिस टाइम हमारी कंट्री जो फ्री हुई थी, हमें आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन जो हैं, हमारे यहाँ हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी आपके साथ रिलीजन बेसिस पे किसी तरह का कोई जो है वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर क्या है बेटा? हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब का कल्चर अलग है, हरियाणा का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है। सो हर जगह एक डिफरेंट कल्चर है। ये कल्चर क्या है? आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको इस कल्चर को फॉलो नहीं करना, आप ये कल्चर फॉलो करिए। नो, जो भी कल्चर आप फॉलो करना चाहते हो, आपको अपने कल्चर को फॉलो करने का पूरा राइट है। एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके साथ एजुकेशनल वर्ड क्यों जोड़ा है? कि बहुत सारे आपने देखे ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं जो रिलीजन बेस्ड भी होते हैं। सो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है वो कल्चर की ओपन कर सकते हो, उस पर आपको किसी तरह का कोई रोक नहीं होगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेटा जो हमारा ये 6th राइट है, ये हमारे जो पिछले 5 राइट्स हैं उनकी जो है वो सेफ्टी के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है कि अगर आपके ऊपर वाले कोई भी राइट को, अगर कोई आपको ये राइट नहीं दे रहा, तो आप जो है वो कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जो है वो जाकर अपने राइट के लिए जो है वो लड़ सकते हो। सो ये हमारे 6 जो राइट्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इनको, ये जो राइट है वो हमसे कोई भी ले नहीं सकता। द फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो ये राइट्स हैं वो एक्चुअली अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिए गए हैं। हमारे ये राइट्स हमसे कोई भी नहीं ले सकता, और अगर कोई हमारे किसी भी राइट के साथ, कोई भी राइट जो है हमारा हमें नहीं मिलता, तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, और इसके लिए हम कोर्ट में जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं।
जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे आपके स्कूल में राइट है कि आपने एजुकेशन लेना है, बट आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, ड्यूटीज़ भी मिलती है ना आपको प्रीफेक्ट्स के रूप में, मॉनिटर्स के रूप में। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सब की हैं, हम सभी को ये मिली हैं। जैसे राइट्स हम सभी को मिले हुए हैं, ड्यूटीज़ भी हम सभी को मिली हुई हैं, ठीक है। सो ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। बेटा ये ड्यूटीज़ जो है हमने सारी यहाँ पर जो है नहीं कवर करनी, हम यहाँ पर 5 जो मेन ड्यूटीज़ हैं हम यहाँ पर वो कवर करेंगे। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, जितने भी हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, सो इन सभी की हमें क्या है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हमारा नेशनल एंथम होता है हमें बिल्कुल सीधे जो है वो खड़े होना होता है उस टाइम रिस्पेक्ट शो करने के लिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर एंड इनकरेज ब्रदरहुड, हमें एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरे की जो भी उसकी मतलब की इच्छा है, उन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी होगी और हमें ब्रदरहुड आपस में भाईचारे से रहना होगा सोसाइटी में। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़, बेटा पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिन पे सबका सेम राइट होता है। जैसे हम किसी पब्लिक पार्क में जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सो ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें इन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप देखते हो कई बार कोई होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ को तोड़ देते हैं, बसेस को जला देते हैं, सो वो क्या है, वो हम अपनी जो ड्यूटी है वो सही ढंग से नहीं कर रहे इसका मतलब। सो हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की भी जो है प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वी मस्ट कंजर्व द इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है ना इन्वायरमेंट हमारा, देखो अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके नुकसान किसे होंगे? हमें ही होंगे। सो हमें अपने इन्वायरमेंट को भी जो है वो कंजर्व करना है, संभालना है। सो इस चैप्टर में हमने जो है मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स और गोल्स जो है वो वी हैव रेड आउट। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गया होगा। सो हैव अ नाइस डे।